तो दोस्तों अभी हम लोग हैं बुर्रा गहलू में। बुर्रा गहलू आंध्र प्रदेश में स्थित है और विशाखापट्टनम से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। बुर्रा गहलू अपनी गुफाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम गुफा बुर्रा गहलू है। तो चलिए अब हम आपको बुर्रा गहलू की गुफाएं पास से दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लगभग 4 घंटे का सफर तय करने के बाद हम बुर्रा गहलू रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। बुर्रा गहलू रेलवे स्टेशन से बुर्रा गुफाएं लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बुर्रा गहलू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको कई टैक्सी स्टैंड और ऑटो बुर्रा गुफाओं तक जाने के लिए मिल जाते हैं, जहां आप उन्हें 20 से 50 रुपए देकर आराम से गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। गर्मी के दिनों को छोड़कर आप बुर्रा गुफाओं तक पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं। बुर्रा की गुफाओं तक पहुंचने से पहले बुर्रा गांव के मार्केट से होकर जाना पड़ता है, जहां आपको खाने और रहने के होटल और लॉज मिल जाएंगे। 15 से 20 मिनट में आप रेलवे स्टेशन से बुर्रा गुफाओं तक पहुंच जाते हैं। बुर्रा गुफाओं के आसपास भी कई शॉपिंग और भोजन की दुकानें देखने मिलती हैं। इस बुर्रा गहलू का सबसे प्रसिद्ध भोजन यहाँ का बाम्बू चिकन है, जिसे बांस के खोखले भाग में भरकर पकाया जाता है। 400 से 600 रुपए प्लेट ये चिकन यहाँ मिलता है। इस मार्केट के बाद हम सीधा पहुँचते हैं टिकट काउंटर पर। कैमरे सहित 100 रुपए का टिकट लेने के बाद हम बुर्रा गुफाओं को देख सकते हैं। लगभग 200 मीटर पैदल चलने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं बुर्रा गुफाओं के पास। बुर्रा की ये गुफाएं एक खाई में बनी हुई हैं। हम कुछ सीढ़ियां उतरकर बुर्रा गुफाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। बुर्रा गुफाओं से पहले एक मंदिर स्थापित है, जहां अति प्राचीन काल के नंदी महाराज का एक मंदिर दर्शनीय है। बस इस मंदिर के ठीक बाद ही बुर्रा गुफाओं में जाने का रास्ता दिखाई पड़ता है। ये बुर्रा गुफाएं जमीन के अंदर गहरी बनी हुई गुफाएं हैं। आपको गुफा के बाहर से ही देखकर समझ आ जाएगा कि ये कोई साधारण गुफाएं नहीं हैं। हम कुछ सीढ़ियों की सहायता से इस गुफा में प्रवेश करते हैं। हम जैसे ही सीढ़ियां उतरते जाते हैं, हमें कई छोटी, बड़ी और गहरी गुफाएं देखने को मिलती हैं। हम जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचते हैं, हमें गुफा की छत पर एक बड़ा सा होल नजर आता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में गुफा की छत पर एक आदिवासी चरवाहा अपनी गाय चरा रहा था। उस चरवाहे की एक गाय इसी होल से लगभग 60 मीटर नीचे इस गुफा में आ गिरी। जब चरवाहा गाय को ढूंढता हुआ गुफा में आया तो उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया और गाय उसे शिवलिंग के पास सही सलामत सुरक्षित मिली। जब यह बात चरवाहे ने गांव वालों को बताई तो गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और गांव के लोगों ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण किया और शिव जी की पूजा अर्चना की। अब हम इस गुफा को देखने के बाद यहाँ स्थित अन्य कुदरती गुफा को देखने और अधिक गहराई में सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जाते हैं, गुफा में अंधेरा बढ़ता जाता है। प्रशासन ने इन गुफाओं के अंदर रंग बिरंगी लाइट लगाकर रखी है, फिर भी गुफा के अंदर बहुत सारे भाग में अंधेरा ही रहता है। आप इस गुफा में अंदर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपको उतनी ही बड़ी गुफाएं और दिखाई देंगी, जिनका अनियमित आकार और संरचना देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपके मन में एक विचार अवश्य आएगा कि ये अनियमित आकार वाली गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ है। आप जैसे ही गुफा के केंद्र में पहुंचते हैं, आपको एक प्राकृतिक स्वयंभू शिवालय नजर आता है। इस शिवालय में लोग दर्शन के बाद ही आगे गुफाओं को देखने जाते हैं। इस शिवालय के ठीक पीछे से पतला सकरा रास्ता आगे की गुफाओं के लिए जाता है, जहां प्रायः अंधेरा रहता है। पतले सकरे अंधेरे से भरे रास्ते पर हम और अंदर की तरफ गुफा को देखने जाते हैं। हम इन गुफाओं की आंतरिक संरचना को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, हमें 2 रास्ते नजर आते हैं।
एक रास्ता सीढ़ी वाला जो कि मंदिर की ओर जाता है और दूसरा रास्ता गुफा के अंतिम भाग जहां गोमास्ती नदी का उद्गम है उस ओर जाता है। तो सबसे पहले हम सीढ़ियों वाले रास्ते से मंदिर की ओर जाते हैं। ये सीढ़ियों वाला रास्ता बहुत ऊंचा है और मंदिर जहां एक और शिवालय स्थित है उसकी चढ़ाई बहुत थका देने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे चढ़ाई एकदम सीधी होती जाती है। आपको एकदम सीधी चढ़ाई वाली सीढ़ियों को चढ़ते हुए शिवालय तक पहुंचना होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बुर्रा केव्स की सबसे पहली गुफा में आते हैं जहां पे स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। तो चलिए अब हम आपको स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे आप शिवालय की ओर बढ़ते जाएंगे चढ़ाई एकदम सीधी होती जाएगी। आप 10-10 या 20-20 सीढ़ी चढ़कर आराम करते हुए ही शिवालय तक पहुंच सकते हैं। जब आप शिवालय की गुफा तक पहुंचेंगे तो देखेंगे कि एकदम खड़ी सीधी सीढ़ियां और चढ़ना बाकी है। आप यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना थक जाएंगे कि एक बार मन में विचार जरूर आएगा कि इन सीढ़ियों को चढ़े बिना यहीं से दर्शन करके लौट चलते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे इस गुफा में आप स्वयंभू शिवालय पाएंगे। इस शिवालय में शिव जी की प्रतिमा के साथ श्री गणेश की प्रतिमा, माता पार्वती की प्रतिमा और कार्तिकेय जी की प्रतिमा स्थापित है। तो दोस्तों, जो आप ऊपर जाती हुई सीढ़ी देख पा रहे हैं ये स्वयंभू शिव मंदिर के लिए जाती है। ये लास्ट गुफा होती है इस रूट की। एक दूसरा रूट होता है जो दूसरी गुफाओं के लिए जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है जो स्टेलेग्नाइट मटेरियल से बना हुआ है। शिवालय के दर्शन के बाद हम सीढ़ियों से उतरकर अगली गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन सीढ़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चढ़ाई कितनी ऊंची और कठिन होगी। अब हम जाते हैं दूसरी बड़ी गुफा की ओर जहां से गोमास्ती नदी का उद्गम होता है। गोमास्ती नदी का उद्गम तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा पतले और सकरे अंधेरे रास्ते से होकर जाना होता है। उद्गम तक पहुंचना थोड़ा कठिन है। दरअसल इन बड़ी गुफाओं का निर्माण आज से हजारों साल पहले इसी गोमास्ती नदी के कारण हुआ था। नदी का तेज प्रवाह जमीन को काटते हुए रास्ता बनाती हुई बाहर निकली, जिससे इन विशालकाय गुफाओं का निर्माण हुआ। और इन गुफा के अंदर विभिन्न संरचना बनने का भी यही कारण था। गुफा के अंदर विभिन्न संरचना बनने का एक और कारण चूना पत्थर है जो इन गुफाओं में पाया जाता है। गुफा की छत से रिसने वाला पानी चूना पत्थर में घुलकर गुफा की छत में स्टेलेक्टाइट्स बनाता है और गुफा की जमीन पर टपककर ये स्टेलेक्टाइट्स विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करता है, जिन्हें लोग शिवलिंग, ऋषि की दाढ़ी, मानव मस्तिष्क, मशरूम, मंदिर, चर्च और मगरमच्छ जैसी कई विषम संरचनाएं कहते हैं। ये लोगों के द्वारा कल्पना मात्र से दिए गए नाम हैं। कुछ लोगों ने इन संरचनाओं की धार्मिक व्याख्या भी कर दी है, जिससे इस स्थान का पर्यटन और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज के समय इन बुर्रा गुफाओं में हर रोज हजारों लोग इन्हीं बड़ी गुफाओं के साथ इन संरचनाओं को देखने आते हैं और बड़े अचरज के साथ इन संरचनाओं के बनने के बारे में विचार भी करते हैं। इन बुर्रा गुफाओं में पुरातात्विक कलाकृतियों के साथ पुरापाषाण काल के कई औजार और उपकरण भी पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश पुरातत्व विभाग के लोगों द्वारा खुदाई के दौरान 30,000 से 50,000 साल पुराने मध्य पाषाण काल की संस्कृति के पत्थर के औजार प्राप्त हुए, जो यहाँ मानव निवास की पुष्टि करते हैं। मतलब कि आज से लगभग 50,000 साल पहले आदि मानव इन गुफाओं में रहा करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। स्क्रीन पर जो आप गुफा देख पा रहे हैं, इन्हीं गुफाओं से गोमास्ती नदी का उद्गम हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, लेकिन हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि गोमास्ता नदी का उद्गम स्थान दूसरी केव्स में, दूसरी गुफा में आपको गोमास्ता नदी का उद्गम स्थान दिखाई पड़ता है। इन बुर्रा गुफाओं में कई सालों तक बारीकी से अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में पाया गया कि इन गुफाओं में कई प्रजाति के अति सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से जुड़े हुए जीव हैं, जिनमें साइनोबैक्टीरिया प्रमुख हैं।
साथ ही साथ छोटे शैवाल और कवक भी यहाँ पाए जाते हैं। इस गुफा में पाए जाने वाला बड़ा जीव चमगादड़ और गोल्डन गेको है। गोल्डन गेको एक ऐसी जीव प्रजाति है जो कि बड़ी गुफाओं, पुरानी इमारतों, काल कोठरी या पुराने किलों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की प्रजाति की बड़ी अच्छी तरह विकसित आंखें होती हैं और पतला मांसपेशियों वाला शरीर होता है। बुर्रा गहलू गुफाओं को भारत की सबसे गहरी गुफा माना जाता है। गुफाओं का मूल नाम बुर्रा गहलू है, जहां तेलुगु भाषा में बुर्रा का मतलब पेट होता है और तेलुगु भाषा में गहलू का मतलब गुफाएं होता है। एक और किंवदंती के अनुसार बुर्रा शब्द उड़ीसा के देसी शब्द बोरा से आया है, जिसका अर्थ होता है एक छेद। यह स्थान उड़ीसा के साथ एक लंबी सीमा रेखा साझा करता है, इसलिए बुर्रा शब्द की उत्पत्ति का श्रेय उड़ीसा राज्य को जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको बुर्रा केव्स दिखाई। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।